हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। देखिए हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था। इसमें हमने जो ये स्कीम्स थी ये कर रही हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किसान विकास पत्र KVP। देखिए ये क्या होता है, ये एक सेविंग स्कीम है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है देखिए डबल करके अमाउंट जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, एंड 7 मंथ्स। ये एक टाइम होता है, इतने टाइम बाद जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है उसको डबल करके गवर्नमेंट हमें वापस करती है, ठीक है। और ये जो स्कीम है वो स्टार्ट की है डायरेक्टोरेट ऑफ स्मॉल सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनके द्वारा ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर्स को हेल्प करना है, ठीक है। किसान विकास पत्र। अब इसकी फीचर्स देखिए क्या क्या है। अवेलेबिलिटी, KVP आर इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्मॉल सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है इनको इशू करते हैं ये स्कीम्स जो हैं, और ये जो है ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होती हैं। एलिजिबिलिटी, इसको कोई भी सिटीज़न जो है इंडिया का वो क्या कर सकता है, एडल्ट सिटीज़न अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है KVP में, ठीक है। और या फिर बिहाफ ऑफ माइनर, ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर एन एडल्ट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन KVP स्कीम, ठीक है। और इसके बाद है एलिजिबिलिटी के बाद मेचोरिटी पीरियड। इसका मेचोरिटी पीरियड का टाइम कितना है, 8 ईयर्स एंड 7 मंथ्स, ठीक है। डिपॉजिट लिमिट इसमें फेस वैल्यू है इसकी 100 से लेकर स्टार्ट है, देखिए। एंड मिनिमम अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन KVP इज़ 100 रुपीज़, ठीक है। मिनिमम जो अमाउंट है इसका। नो टैक्स बेनिफिट, नो प्रोविजन ऑफ टैक्स बेनिफिट इन द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। इसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें दी गई है। और प्री मैच्योर एनकैशमेंट इसमें क्या है, KVP 2 years and a half आफ्टर द इन्वेस्टमेंट मेड बट विद सम डिडक्शन। 2.5 year के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप मतलब पैसा निकलवा सकते हैं, पर उसमें भी हमारी कुछ डिडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये स्कीम है, इसके फीचर्स हैं। एडवांटेजेस देख लीजिए क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो है मतलब मेनली जो है फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटीज़ शुरू की गई है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। ये सेफ़ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई है। और इनकरेज टू सेविंग, और ये हमारी सेविंग्स को इनकरेज करती है कि हम अपने पैसे को सेव कर सकें, ठीक है। तो ये थी KVP। नेक्स्ट है इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF। ये देखिए, ये तो आपने भी सुना होगा कि PPF क्या है। ये भी एक स्कीम है जो गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। और इसमें क्या कर सकते हैं, विच एनीबडी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंड अदर कैन इन्वेस्ट, ठीक है। ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ओल्ड एज सिक्योरिटी एक मिल जाती है, कि ओल्ड एज में हमारी इनकम जो है वो हमें मिलती रहती है, ठीक है। अब इसका जो देखिए डिपॉजिटिंग है, डेफिनेट अमाउंट हम जितना भी डिपॉजिट करते हैं 15 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसमें 500 मिनिमम रुपीज़ हैं, हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और 1,50,000 जो है ये मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद इसके फीचर्स देख लीजिए। एलिजिबिलिटी, ये भी हर कोई मतलब इसको अकाउंट को खोल सकता है, वो सैलरी पर्सन हो या मतलब एम्प्लॉयड हो या फिर कोई और अदर, ठीक है। तो इसको कोई भी ओपन कर सकता है। इसमें है मिनिमम मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम 500 है, मैक्सिमम 1,50,000 है। मिनिमम टेन्योर एंड इट्स एक्सटेंशन, इसमें क्या है 15 ईयर्स का है। मिनिमम जो टेन्योर है इसका अकाउंट का वो 15 ईयर्स का है, ठीक है। फिर प्री मैच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। हम पहले इसमें जो है विड्रॉल नहीं करवा सकते हैं। और इसके बाद जॉइंट अकाउंट, इसमें जॉइंट अकाउंट भी नहीं खुलता है, मतलब एक सिंगल पर्सन अपना अकाउंट इस खोल सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है, द नेम ऑफ द नॉमिनी कैन बी एडेड टू PPF अकाउंट, ठीक है। नॉमिनी का हम इसमें नाम डाल सकते हैं। और फिर है इसके एडवांटेजेस देखिए क्या है। डबल टैक्स बेनिफिट, जितना भी हम अमाउंट जो है अपना डिपॉजिट करते हैं PPF अकाउंट में, तो हमें क्या है इसका डबल टैक्स बेनिफिट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स बेनिफिट इज़ अवेलेबल ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इन दिस अकाउंट। लोन फैसिलिटी, इसमें लोन फैसिलिटी भी है कि लोन जो फैसिलिटी है हमें पोस्ट ऑफिस अगेंस्ट द अमाउंट डिपॉजिट इन PPF अकाउंट, कि इसके बदले हमें क्या है लोन मिल सकता है जो हमने अपना सेविंग कर रहे हैं, ठीक है।
और इसके बाद देखिए ये यहीं तक था ये पॉइंट, इसके एडवांटेजेस था। अब नेक्स्ट है इसमें MIS मंथली इनकम स्कीम। इसमें क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एनीबडी कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट इन द MIS अकाउंट। इसमें भी कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है अकाउंट खोल सकता है एंड गेट इंटरेस्ट एवरी मंथ अप टू द एंड ऑफ द पीरियड। और इसमें हर महीने उसको इंटरेस्ट उसकी इन्वेस्टमेंट पे मिलता रहता है, ठीक है, जब तक उसकी जो है मैच्योरिटी नहीं हो जाती है। और ये रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी है ये स्कीम जो है। इसके बाद देखिए इसके फीचर्स क्या हैं। अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, जो अमाउंट है इसकी मिनिमम लिमिट है, सिंगल अकाउंट हम 6,000 से खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी 6,000 से इसको खोल सकते हैं। और मैक्सिमम है सिंगल का 4,50,000 और जॉइंट अकाउंट है 9 लाख, ठीक है, जस्ट डबल। मैच्योरिटी पीरियड जो है इसका वो कम से कम 5 ईयर्स का है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बोनस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 8.40 है इन पोस्ट ऑफिस, है ना, जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। पासबुक भी इसमें क्या करी जाती है, MIS अकाउंट जब हम खोलते हैं तो हमें एक पासबुक जो है हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है, ठीक है, जिसमें हमारा नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है। दैन नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, तो इसमें 1 पर्सन कैन ओपन एनी नंबर ऑफ़ MIS अकाउंट, कितने भी वो अकाउंट्स जो है वो खोल सकता है, ठीक है। तो ये था MIS। अब इसके एडवांटेजेस देख लीजिए क्या हैं इसके। सपोर्ट टू रिटायर्ड पर्सन, जितने भी जैसे रिटायर्ड पर्सन होते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिशरी है कि जब उनको सैलरी मिलना बंद हो जाती है तो वो अपनी इस सेविंग को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ये, क्योंकि गारंटी वॉज गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट द्वारा खोली गई है। नेक्स्ट देखिए इसमें है मॉडर्न मोड और रिसेंट ट्रेंड्स। मॉडर्न मोड जो हैं हमारे कम्युनिकेशन के कौन से हैं जो आजकल के टाइम में हमारे यूज़ किए जाते हैं। कुरियर सर्विस, कुरियर सर्विस देखिए क्या है, ये पोस्ट ऑफिस द्वारा हमें मिलती है, हम अपना पार्सल एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली भेज सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ देखिए क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को यूज़ करके अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। जैसे कि फैक्स मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसके द्वारा हम अपना मैसेज जो है कहीं भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है इसके प्रोसेस देखिए, इसमें क्या है, हमें राइटिंग प्रिंटिंग करनी पड़ती है मैसेज की, और मैसेज जो है फैक्स मशीन में डालना पड़ता है। फैक्स को क्या है, लोकेटिंग द फैक्स ऑफ द रिसीवर बाय फैक्स मशीन, ठीक है, हमें वो देना पड़ता है। और उसके बाद रिसीवर रिसीव द मैसेज, रिसीवर्स को मैसेज मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है इंटरनेट देखिए क्या है, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, इसके थ्रू हमारे मैसेजेस जो हैं वो बहुत ही कम टाइम में दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट के बेनिफिट्स देख लीजिए क्या हैं। कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है ये, कि हम अपने जो हैं पहले हम क्या करते थे, लेटर वगैरह भेजते थे, है ना, तो अब ये है इंटरनेट के थ्रू हम अपने क्या कर सकते हैं, वेब कैमरा के थ्रू हम फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन जैसे वीडियो कॉलिंग से, और अपने जो मैसेज हैं जो वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी हेल्पफुल है कि हम इसमें फिल्म्स और अपने कार्टून्स जो भी हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। और इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज भी हमें इंटरनेट के थ्रू हमें मिल जाती है, ठीक है। फिर गेटिंग फीडबैक, और इसमें क्या है, जैसे कि हम कोई भी चैनल देखते हैं या कुछ भी जैसे वो करते हैं तो हम इजीली उसका फीडबैक उसी समय मतलब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं इसके कुछ बेनिफिट्स इंटरनेट के। और नेक्स्ट है इसमें ईमेल देखिए क्या है, ईमेल है सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेटर एक्सचेंजिंग इन विच थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट द मैसेज आर एक्सचेंज ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस ऑन द कंप्यूटर हम सेंड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मैसेज लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। और इसमें देखिए जब हम अपना ईमेल भेज रहे हैं तो इसमें रिसीवर की जो है प्रेजेंस होनी वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ईमेल का टॉपिक है। अब ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, मॉडर्न ट्रेंड्स जो हम आजकल के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 16 था। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे लेक्चर में चैप्टर नंबर 17। ओके, थैंक यू।